तरह के विवाद के कारण एक बार नहीं कई बार बने हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले तांडव की पृष्ठभूमि को लेकर? देखिए, मैं अपनी बात वहां से शुरू करूंगा जहां से मेरे मित्र प्रवक्ता ने इस बात को लेकर आपत्ति उठाई। इस देश में जो फिल्में बनती हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ बनती है। देखिए, फिल्में समाज का आईना होता है। निश्चित तौर पर फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बहुसंख्यक समाज को ही कवर करता है, ना कि एक छोटे से अल्पसंख्यक समाज को कवर करेगा। इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू है। तो उस धर्म में जहां जहां की खामियां हैं, जहां जहां ऐसे साधुओं को दिखाया गया है या ऐसे सीन का जिनका वो जिक्र कर रहे थे, वो हमने अपनी आंखों से अभी देखे हैं। आसाराम महाराज से देखिए, बहुत सारे महाराज हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो सब आपके सामने आए हैं इन्हीं रेप कांड में, इन्हीं बलात्कार। नहीं तो क्या राकेश जी, मेरा फिल्म तांडव को क्या राकेश जी, मेरा सवाल आपका, मेरा आप टू दी पॉइंट मैं बात कर रहा हूं आपसे कि तांडव फिल्म में जो कुछ हुआ है, जिसको लेकर विवाद पूरे देश में है और जिस बहुसंख्यक वर्ग की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, तो इस पृष्ठभूमि को किस रूप में आप देखते हैं इस फिल्म की? देखिए, इस पृष्ठभूमि को दो रूप में मैं देखता हूं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतना समय बीत गया, लगभग साल भर हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म को, क्यों उसकी नीति नहीं बनाई गई? पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के कंटेंट, कोई भी विवादित कंटेंट आते हैं तो उसको हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता है? इस मूवी को बनाने वाला हिंदू, इसको लिखने वाला हिंदू गौरव सोलंकी, इसको बनाने वाला हिमांशु करके उसका प्रोड्यूसर है। तो फिर आप इसको जगह जगह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक्टर्स अगर मुस्लिम है तो एक्टर्स तो वो करता है जिसने लिखी है स्क्रिप्ट, जिसने प्रोड्यूस करी है या जिसने बनाई है। वो तीन लोग तो दोषी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हिंदू मुस्लिम करके एक तरफ हिंदू को खड़ा कर देंगे, एक तरफ मुसलमान को खड़ा कर देंगे, एक्टरों को मुसलमान नाम से है इसलिए उनको खड़ा कर देंगे। ये गलत है। आप विरोध कीजिए, विरोध तो हम भी करते हैं कि किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, किसी का भी अपमान करने का अधिकार किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी लेखक को, किसी भी डायरेक्टर को नहीं है। अगर ये हुआ है, सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। आपके एक मंत्री महोदय बोलते हैं हम पत्र लिखेंगे, यानी उसको उतना लंबा खींचेंगे जब तक हम उसको वोटों की खेती नहीं कर लेंगे। तो ये आप कब तक करोगे? इसकी कोई एक लिमिटेशन होना चाहिए ना। हर बार चुनाव नहीं होते हैं, हर बार चुनाव के लिए नहीं मुलाकात हो चुकी है राकेश जी। मुलाकात आप अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात प्रकाश जावड़ेकर से हो चुकी है दिल्ली में, इसको लेकर उसको कभी भी हिंदुओं के हित में बुलाना नहीं चाहेंगे, देश के हित में बुलाना नहीं चाहेंगे, राष्ट्र के हित में बुलाना नहीं चाहेंगे, राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाएंगे, वोटों के लिए खेती करेंगे। हिंदू मुस्लिम कर दो, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दो, इससे क्या लाभ होगा देश को? चलिए मैं आता हूं दोबारा। राकेश जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि राकेश यादव जी ने जो आखिरी में लाइन कही, अपनी बात वहीं से प्रारंभ करते। देखिए, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए फिल्म में। मैं धर्मवर्धन जी में दोबारा आता हूँ, धर्मवर्धन जी दोबारा आ जाऊंगा। राकेश जी एक नाम गिनाऊंगा जी, इन्होंने इतने सारे नाम गिना दिए। एक मिनट, धर्मवर्धन जी दोबारा आऊंगा। आशीष द्विवेदी भी है हमारे साथ में। आशीष धर्मवर्धन जी, आशीष द्विवेदी भी है। धर्मवर्धन जी, धर्मवर्धन जी मैं आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। नहीं तो दोनों के बीच में चर्चा उलझ जाएगी। दोनों मैं आऊंगा दोबारा। आशीष दुबे साहब है, उनका मैं वर्जन ले लूं, फिर मैं आपके पास में आता हूँ। आशीष दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। आशीष जी, क्या कहेंगे वेब तांडव को लेकर? जिस तरह से इस फिल्म में जो कुछ है और उसको लेकर जो विवाद है, सवाल यहाँ इस बात को लेकर है कि जो मैंने धर्मवर्धन शर्मा साहब ने सबसे पहले कहा था कि कोई भी इस तरह की वेब सीरीज में परोस दे और फिर इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित हो जाए, क्या लगता है कि कैसे लगाम लगेगी इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, अभी जो बातें हुई है वो दोनों पक्षों की मैंने सुन रहा था, मैं दोनों पक्षों की बातों से थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ। लेकिन जो मेरा जो नजरिया इसमें ये है कि देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ये कोरोना, हेलो जी बोलिए। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है ये कोरोना काल में जो है ये ज्यादा प्रचलित हुआ है, क्योंकि सिनेमा घर बंद होने सारी चीजें, तो अभिव्यक्ति के नाम पर बहुत सारे फिल्मकार ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा आजादी ले लेते हैं। तो वहां पर जहां पर जहां पर ये प्रतीक जो है हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, सामाजिक प्रतीक हैं, उनका अगर इरादतन यदि मजाक उड़ाया जाता है तो वो तो आपत्तिजनक है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि इन चीजों का विरोध
करते हैं जो हर चीज का विरोध करते हैं। हेलो, जी जी बोलिए बोलिए आशीष जी बोलिए। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि एक निश्चित तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो आ रही फिल्म है उनको लेकर तांडव को लेकर तांडव नहीं मचा है, लेकिन कई फिल्मों को लेकर तांडव मच चुका है, क्योंकि उसमें खुलेआम गाली गलौज का भी उपयोग हो रहा है, कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर भी प्रहार हो रहा है, जाने में या अनजाने। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की छूट ली जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो जानी चाहिए वहां पर जो इस चीज को देखे। लेकिन दूसरा मेरा बात है कि आप बरसों से हम देखते आ रहे हैं कि कई इस तरह की कंटेंट वाली फिल्में होती हैं जिसको सेंसर बोर्ड अक्सर ए सर्टिफिकेट से भी जारी करता है, यू से भी जारी करता है। बिल्कुल। तो यदि कोई आपत्तिजनक स्थितियां है एक हद तक अगर, तो उसमें भी इस तरह का व्यवस्था की जा सकती है। जी। तो क्या आशीष जी, जिस तरह से आपने कहा कि चाहे ए सर्टिफाइड फिल्म की बात करें चाहे यू, एक सेंसरशिप वहां पर है, तो क्या अब जरूरत इस समय है कि इसको लेकर भी एक सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए, सेंसरशिप इसमें भी हो, और पहले ये देख लिया जाए कि किस तरह की फिल्म है, हमारे जिस तरह से इसको लेकर विवाद हो रहा है, किसी की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही हैं, तो एक सेंसरशिप या सेंसर बोर्ड की जरूरत इसको लेकर भी है अब? नहीं, बिल्कुल है, इसमें जरूरत है कि एक नियामक एक संस्था हो जो इस चीज को देख ले कि कैसे कंटेंट जनता के सामने जा रहे हैं, और वो ये देखे ज्यादा बेहतर तरीके से कि यदि किसी चीज पर प्रहार किया जा रहा है या तो उसका वो फिल्म की विषय वस्तु से क्या ताल्लुक है। यदि वो उसके साथ है तो कई चीजें हम देखते हैं 40 साल पहले भी, 30 साल पहले भी इस तरह की फिल्में आई हैं जिसमें कई सामाजिक और मान्यताओं पर प्रहार किए गए, तो सेंसर बोर्ड ने उसकी व्यवस्था की है और कई बार उसके दृश्यों को काटा भी गया है। तो इसमें भी एक इस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए इस तरह की बॉडी बना देनी जानी चाहिए ताकि इस विवाद से निकला जा सके। जी चलिए, मैं दोबारा आऊंगा आशीष जी, आप जुड़े रहिए हमसे। देवव्रत शर्मा साहब, अब अपनी बात आप रखिए, जो आप बात कह रहे थे राकेश सिंह यादव जी की बात को लेकर। नहीं, देखिए, मैं राकेश जी की एक बात पर आपत्ति थी मुझे कि राकेश जी ने बहुत सारे नाम गिनाए पर चंद्रमा का एक हिस्सा दिखा दिया उन्होंने, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया कि उस फिल्म का एक और सहयोगी निर्माता का नाम है अली अब्बास जफर, हीरो हैं सैफ अली, मोहम्मद जीशान अयूब, गौहर खान और डिनो मौर्य, डिम्पल कपाड़िया वगैरह वगैरह। अब नाम गिनाओ भैया तो सबके गिनाओ, एक आपत्ति। दूसरी आपत्ति मेरी इतनी सी है कि जो लोग फिल्मों में कंटेंट परोस रहे हैं, अंधविश्वास पर प्रहार करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर अंधविश्वास सभी धर्मों में है, केवल हिंदू धर्म के टारगेट क्यों किया जाता है? अगर आपने आशाराम बापू का नाम ले लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता को बचना चाहिए था, क्योंकि उनको इंदौर और मध्य प्रदेश के सब लोग सुन रहे हैं कि कैसी बेरहमी से उन्होंने नाम ले दिए। पर क्या आपने सोशल मीडिया पर, टीवी की न्यूज में तमाम दाढ़ी वाले मौलवियों को महिलाओं से धर्मेंद्र जी शर्मा साहब, मेरा एक निवेदन है, एक निवेदन मेरा एक निवेदन मेरा है, तमाम सारे मसले, तमाम सारे मुद्दे समय समय पर उन पर बहस होती रही है, लेकिन मेरा सीधा सीधा टू द पॉइंट इसी फिल्म को लेकर और इसी फिल्म से जुड़े जो विवाद के पहलू हैं या जिस तरह के हालात बने हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है इसको लेकर देवव्रत शर्मा साहब, क्योंकि भारत जैसे देश में कोई भी कंपनी आए, अमेजन आए, चाहे कोई आए, कुछ भी परोस कर चला जाए, देखा ना जाए, परखा ना जाए, कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग तो होना चाहिए, ये बनता है, जिम्मेदारी बनती है। अमेजन से पहले तो निर्माता निर्देशक का दोष है जी। आप वह कंटेंट क्यों शामिल करना चाहते हैं जी? आपको तनिक भी शर्म नहीं आती? थोड़ी बहुत तो लज्जा आना चाहिए, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बात हो, किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म के खिलाफ जो वहां के लाखों करोड़ों लोगों की भावना को आहत कर सकता है, वो कंटेंट डालने की आवश्यकता क्या है? तो जांच का विषय है देवव्रत शर्मा साहब। निस्संदेह ऐसे लोगों पर विराम पर जरूर इनको दंडित किया जाना चाहिए, कानून के दायरे में लाना चाहिए, ताकि इनकी जो विकृत प्रवृत्ति है उस पर लगाम लग सके। क्या देवव्रत शर्मा साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है और इससे पहले भी कई मामले आए हैं, क्या वो समय कि अब इस तरह की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का एक सख्त रवैया या सख्त कानून, सख्त दिशा निर्देश का समय आ चुका है, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति जो पहले भी हुई अब हो रही है, आगे ना हो?
नहीं, राजेश जी, सरकार अपना काम करेगी, जरूर करेगी, सरकार के सामने विषय आए तो। पर मैं एक निवेदन आ चुका है, विषय तो आ चुका है। इतना समझदार देश 21वीं सदी में जी रहा है, ये सारे काम सरकार से ही क्यों करवाना चाहता है? सरकार अगर चाबुक चलाएगी तो वही भी तमाम प्रकार के लोग उस पर आलोचना ढूंढने लगेंगे। मेरा ये कहना है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो निर्माता हैं, क्या उनको तो लज्जा आनी चाहिए ना कि हम ऐसा कोई गलत कंटेंट प्रस्तुत न करें। उनको लज्जा नहीं आ रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चलिए राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी, किस तरह से, कोई पहला मामला नहीं, लगातार हम बात कर रहे हैं, कैसे इस तरह की चीजें रुकेगी और इसकी निगरानी, जिस तरह से मैं आशीष जी से भी बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सेंसर बोर्ड है, इसी तरह कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सेंसरशिप अब होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आए और इस तरह का कंटेंट लेकर आ जाए। ठीक है, जिसने फिल्म का निर्माण किया, जो निर्माता निर्देशक है, वो भी दोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, आप क्या चला रहे हैं, कुछ भी आप चला देंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। किस तरह से इसकी निगरानी या किस तरह से इस पर लगाम लगेगी? देखिए, मैं यहां से शुरू करूंगा। जो मेरे मित्र प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बोला कि एक नाम आपने नहीं लिया। वो नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मैं बाकी नाम इनसे बुलवाना चाहता था। ये दो नाम जो मैंने बोले हैं, जिसमें चलिए राकेश जी, नाम पर ही नहीं उलझेंगे, हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। हम नाम पर नहीं उलझेंगे, हम चर्चा को, हम लोगों का है, हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ ये बोल रहा था जी कि ये हिंदू विरोधी भी है, इसमें फलाने खान ने, ढिकाने खान ने काम करा। डायरेक्ट किसने करा, कोई नाम नहीं ले रहा था। निर्माता कौन है, कोई नाम नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने ये करके नाम सामने लाया। चलिए आगे सवाल का जवाब, आगे सवाल मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। OTT प्लेटफॉर्म को आप किसी भी सेंसरशिप के दायरे में नहीं ला सकते, ये सत्य है। ये आप सूचना प्रसारण मंत्रालय खुद आपको बता देगा। ये इंटरनेट सेवा के जरिए जारी होता है। इस प्लेटफॉर्म की जितनी भी मूवी रिलीज होती है अमेजॉन की, उस देश में उसका कोई स्टॉपेज नहीं है, देश में उसका कोई कार्यालय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एडवाइजरी देश में जारी करें। देश के जो निर्माता हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के हीरो, यहाँ के हीरोइन इन्हीं को देखेंगे उस मूवी में, उनके लिए एडवाइजरी जारी की जाए कि वो किसी भी ऐसे विवादित कंटेंट में काम करेंगे तो FIR उनके ऊपर होगी, ना कि अमेजॉन पे होगी। अपने आप ये काम बंद हो जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म पे जितनी गालियां, जितने अश्लील दृश्य आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लोग ही काम कर रहे हैं। अगर उनको आप बैन करेंगे, उनको आप रोकेंगे, तो आपको किसी विदेश में भागने की जरूरत नहीं, कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है अमेजॉन को कि आपने ऐसा क्यों करा। वो बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए सरकार को प्रतिबद्धता चाहिए, सरकार को अपनी निष्ठा चाहिए। जब सरकार ये कर पाएगी, और ये केंद्र सरकार को करना है। राज्य सरकार तो सब निवेदन कर रही है, लेटर लिख रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से देश की सांप्रदायिक भावना अगर ग्रस्त होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये एक कानून के दायरे में लाने की योजना जो केंद्र को बनाना, उसकी बात है। लेकिन आप धरना प्रदर्शन, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी, कोई हिंदू धर्म को लेके आ जाता है, कोई दुपट्टा डाल के आ जाता है, ये करने से प्रदेश की व्यवस्था। आशीष जी, जिस तरह से राकेश सिंह जी कह रहे हैं, और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले हैं, उनसे इसको लेकर बातचीत की है। एक तो बैन लगाने की बात की है और अन्य पहलुओं पर भी बात होगी। तो क्या अब केंद्र सरकार इसको लेकर, वो समय है कि संज्ञान ले, और जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि इस तरह से आप सेंसरशिप इस पर नहीं कर सकते, और जो लीगली चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, क्या लगता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर अब गंभीरता दिखाएगी? नहीं, केंद्र सरकार को इस चीज को लेकर गंभीरता दिखाना चाहिए, लेकिन फिर ये गंभीरता मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस परिस्थिति में हो कि कोई फिल्म को लेकर के चीज, समाज में बहुत तरह के प्रदूषण है, बहुत तरह की चीजें हैं, इन सब पे चीजें समग्र रूप से ये गंभीरता जरूरी होती है। सरकार को हो सकता है कोशिश भी करती हो, लेकिन जहां तक ये अभिव्यक्ति का मामला है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, इसके नाम पर कुछ लोग निश्चित तौर पर कुछ ज्यादा छूट लेने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में विवाद आता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाना चाहिए, या इसको थोड़ा सा इस तरह व्यापक अगर उसको समझा जाए, तो हम देखेंगे हाल के समय में कुछ पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हर चीज पर एक प्रतिक्रिया और एक बवाल खड़े करने की एक जो है प्रैक्टिस भी शुरू हुई है। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये प्रैक्टिस गलत है, मैं ये कहता हूं कि अगर जहां लगे कि कोई चरित्र चित्रण या कोई विषय वस्तु का उल्लेख अप्रासंगिक है और जबरदस्ती सनसनी फैलाने के लिए पेश किया जा रहा है, तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए।
लेकिन हर चीज पर आपत्ति, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपत्ति की हो, वो उन्होंने फिल्म भी ना देखी हो। तो कई बार बहुत सारी चीजें इस तरह होती हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए कि ये भी उदाहरण सामने है कि जिन चीजों को लेकर बवाल हुआ है, दर्शकों ने उनको सराहा है।